हाँ तो कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम मस्त जबरदस्त होंगे। मेरा नाम है शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स की जो एक्सरसाइज 13.1 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उसके सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन देखिए हमें क्या गिवन है। कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। यहाँ पे आपको एक फैक्ट्री में काम करने वाले 50 वर्करों के जो दिहाड़ी है, यानी जो दिन में जो वो काम करते हैं तो पर डे उन्हें जितने पैसे मिलते हैं उस हिसाब से यहाँ पे आपको दिया गया है कि भाई एक दिन की दिहाड़ी रुपीज के अंदर ये है। जैसे 500 से 520 रुपए, 520 से 540 रुपए, 540 से 560 रुपए, 560 से 580 रुपए, 580 से 600 रुपए। ठीक है, कितने वर्कर्स की? 50 वर्कर्स की, एक फैक्ट्री में काम करने वाले। ये आपको डाटा यहाँ पे दे दिया गया है कि 12 वर्कर्स ऐसे हैं जिनको दिन की दिहाड़ी कितनी मिलती है? 500 से 520 रुपए। उसके बाद 14 वर्कर्स ऐसे हैं जिनको 520 से 540 मिलती है। हमें क्या करना है भाई? दे रहे हो, काम करते हैं, मेहनती होते हैं लोग तो पैसे तो मिलते हैं। इट्स डेफिनेटली ट्रू, बट हम क्या करें? सो देखो, फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। आपको मीन डेली वेजेस पता करना है, यानी एक एवरेज दिहाड़ी। 50 वर्कर है तो उनका मीन क्या होगा। और देखो मीन, मोड, मीडियन क्या होते हैं, इन सबको डिटेल में हम चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में समझ चुके हैं। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आपको डिटेल में सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे हम सॉल्यूशन निकालने का काम करेंगे। सो हमें मीन निकालना है एक एप्रोप्रिएट मेथड के थ्रू। 3 मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड, अपना अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डाइवर्शन मेथड। कईयों को जो स्टेप डाइवर्शन का डाउट है, भाई साहब वो मेथड भी इंक्लूडेड है। ठीक है, नया सिलेबस है तो उसके अंदर स्टेप डाइवर्शन मेथड भी आया है, रिड्यूस्ड नहीं हुआ है। ओके, सो हमें ये पता करना होगा। अब बात आती है कि कैसे पता करेंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, स्टैटिस्टिक के चैप्टर के अंदर मोड और मीडियन का तो भाई एक एक फॉर्मूले हैं, उनसे तो ज्यादा लोड नहीं है। मीन जब भी निकालो तो ये डिसाइड करने के लिए कि एफ आई एक्स आई, ये पता कर लो क्या डिसाइड करने के लिए कि कौन सा मेथड लगेगा। जब एफ आई एक्स आई पता चल जाती है ना, देन यू कैन इजीली आप देख के कह सकते हो कि अच्छा यहाँ पे ये मेथड लगाना सही रहेगा। तो वो हम कैसे करेंगे? उसके लिए बनाएंगे एक टेबल जिसमें जो पूरा डाटा हमें गिवन है उसको भरेंगे। उसे भरने के बाद अपनी एफ आई एक्स आई वगैरह निकालेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा मेथड यूज करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, यहाँ पे मैं इस टेबल में भरने वाली हूँ। इस टेबल के बाद फिर जो आंसर रहेगा वो मैं यहाँ पे लिखूंगी। सो मेरे साथ साथ लिखते चलिएगा ताकि आपको कोई डाउट ना रहे ना। सबसे पहले डेली वेजेस पे आ जाते हैं। डेली वेजेस हमारे क्या होंगे? क्लास इंटरवल, बिकॉज जो ग्रुप डाटा है वो हमारा क्लास इंटरवल में आने वाला है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डेली wages, और यू कैन ऑल्सो राइट क्लास इंटरवल, नो इशू। क्या है भाई? एक तो है 500 से 520, फिर है 520 से 540। मेरे साथ साथ ही लिखते चलें। यहां पे मैंने अभी फटाफट कैसे लिख पा रही हूं, देखो ऑब्जर्व करना, एक चीज ऑब्जर्व करना। जो यहाँ पे आपका क्लास इंटरवल है, इसमें जो क्लास साइज है, बोले ये क्या बला होती है, एक्सप्लेनेशन में हमने समझा था, फिर भी यहाँ पे बता देती हूँ। क्लास इंटरवल में जो गैप है वही आपका क्लास साइज है। तो एज यू कैन सी 520 है, इसमें से 500 गया तो 20 बचेगा, 540 में से 520 गया फिर 20 बचेगा, 560 में से 540 गया फिर 20 बचेगा, 80 में से 60 गया, 580 में से 560 गया फिर 20 बचेगा। ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो गैप है, जो क्लास साइज है वो सेम है यहाँ पे। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा। वो कब काम आएगी? जब साइज सेम है ना, तो एक्स आई लिखेंगे तो हमें बार बार उसका फॉर्मूला लगाने की लोड नहीं पड़ेगी, फटाफट फटाफट लिख सकते हैं। सो 520 से 540 हो गया, 540 से 560 आ जाएगा, 560 से मेरे प्यारों चलेंगे हम 580 की तरफ, 580 लिखते हुए हम पहुंच जाएंगे 600 तक। बस ठीक है, इतना ही हमारे पास है डेली वेजेस। उसके बाद अगला कॉलम किस चीज का होना चाहिए? अगला कॉलम होना चाहिए जो हमें गिवन भी हो, दैट इज फ्रीक्वेंसी, यानी नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, या नीचे मैं लिख देती हूं एफ आई। फ्रीक्वेंसी को हम एफ आई से करते हैं कि कितने वर्कर्स हैं, कितना जो होता है ना, दैट इज अवर फ्रीक्वेंसी। कितनी है फ्रीक्वेंसी? देखो भाई 500 से 520 तक के, यहाँ पे देख लेते हैं। 12 14 8 6 10, 12 14 8 6 10, ओके, 12 14 8 6 10, ये हमारी हो गई है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। से नीचे का किस लिए? ये अब है हमारे पास तो टोटल ही लिख देते हैं, जो भी टोटल आएगा। ओके, सो दिस इज अवर फ्रीक्वेंसी। अब आ जाते हैं हम किसके ऊपर?
क्लास मार्क के ऊपर। क्लास मार्क होता क्या है भाई, इसे आप मिड पॉइंट भी कह सकते हो या XI तो हम इसे कहते ही हैं, ठीक है। क्लास मार्क या फिर मिड पॉइंट, ये क्या होता है, जो हमारा क्लास इंटरवल है उसका बीच का, ठीक है, उसे ही हम XI कहेंगे, उसका मिड पॉइंट। कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला तो जनाब ये है, यहाँ पे लिख दे रही हूँ फॉर्मूला, कि आप जो अपर लिमिट है प्लस में लोअर लिमिट कर दो और उसका कर दो आधा, यानी डिवाइड बाय 2। अपर लिमिट लोअर लिमिट से क्या मतलब है, ये आपकी लोअर लिमिट, ये आपकी अपर लिमिट, इन दोनों को कर दो जोड़, इनको जोड़ दो और फिर इसको 2 से कर दो डिवाइड, आपके पास XI निकल के आ जाता है, ठीक है। क्या निकल के आएगा, अपना XI निकल के आएगा। अगर करना चाहो तो कर भी सकते हो, 520, 500 और 500 1000, यानी ये हो जाएगा 1020 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा यहाँ पे, देन 2 1 ज़ा 2, 510 आ जाएगी यहाँ पे आपकी XI, ठीक है। सो दिस इज द मिडिल नंबर। सीधा सीधा देखने से पड़ रहा है 500 और 520, बीच में पड़ता है 510, सीधी सी बात है। तो इस तरीके से आप इसे पता कर सकते हो XI, ठीक है। ये आ गई अपनी 510, ये XI निकालने का फॉर्मूला था। अब पूरे में फॉर्मूला लगाओ तो लगा सकते हो, वरना जो शुरू में मैंने आपको बताया कि क्लास साइज सेम है, यानी गैप जो है वो सेम है, यानी ये उसी हिसाब से बढ़ेगा, 20-20 से ये बढ़ता चलेगा, बिकॉज जो साइज है, जो गैप है दैट इज ऑफ 20। तो 510 प्लस 20 कर दोगे, आ जाएगा 530। या फिर मेरे प्यारों, चूंकि आपको पता है कि ये एक कंटिन्यूअस डाटा है, एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो में बताई थी, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस पे भी ध्यान रखना है। जैसे देख सकते हो यहाँ पे 500 है, 520, फिर अगला शुरुआत 520 से ही होनी चाहिए, 540 तक गया, 540 से 560, तो ये कंटिन्यूअस डाटा हो गया, ग्रुप डाटा है किंतु एक कंटिन्यूअस है। तो ऐसे में आप एक और चीज देख सकते हो कि भाई इनके बीच का उठा लो, अगर ऐड नहीं करते जा रहे हैं तो बीच का उठा लो, मिड पॉइंट वही है, 540 560, बीच हो जाएगा 550, 560 580, बीच में आ जाएगा 570, 580 600, बीच में आ जाएगा 590, एंड ये आपने निकाल ली XI। अब अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि XI तो बहुत बड़ी है, FI भी बहुत बड़ी, अब हम क्या करेंगे, तो इसीलिए तो अपने मेथड्स हैं। देखो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, डायरेक्ट मेथड में होता है कि भाई हम FI इंटू XI करेंगे, सम्मिशन ऑफ FI XI हम बोलेंगे, अपॉन में सम्मिशन ऑफ FI आ जाता है। बट एज यू कैन सी कि यहाँ पे नंबर्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो मल्टीप्लाई करने चलेंगे तो गलती, बिकॉज कैलकुलेशन जितनी ज़्यादा करने बैठोगे चांसेस हैं कि गलती हो सकती है। फिर बोले तो क्या करेंगे, तो गणित है, एक तरीका थोड़ी है मंजिल तक पहुंचने का, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो ऐसे में अब हमारे पास दो मेथड्स बच जाते हैं, एक है अज्यूम मीन मेथड और एक है स्टेप डाइवेशन मेथड। आपको दोनों मेथड में से जो सबसे अच्छा लगता है आप वो कर सकते हो। मैं यहाँ पे अज्यूम मीन मेथड यूज करने वाली हूँ। अब अज्यूम मीन मेथड में फॉर्मूला क्या है, तो चूंकि मैं अज्यूम मीन मेथड यूज करने वाली हूँ तो मैं ये टेबल आपने साथ में बनाई होगी, मैं भले ही अलग अलग बना रही हूँ बट आप अपनी नोटबुक के अंदर बढ़िया तरीके से एग्जाम में बनाओ। तो सवाल के नीचे पहले अपनी टेबल बनानी है, उसके बाद जो भी मैं राम कहानी लिख रही हूँ वो लिखना है। क्या लिखना पड़ेगा, तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे मैं करने वाली हूँ कौन सा मेथड यूज, यहाँ मैं कर रही हूँ बाय यूजिंग अज्यूम मीन मेथड, बाय यूजिंग अज्यूम मीन मेथड। ठीक है, क्या बोलता है हमारा अज्यूम मीन मेथड, फॉर्मूला क्या है भैया, इसका मीन निकालने का फॉर्मूला है x बार इक्वल्स टू a प्लस में आप ध्यान देना क्या क्या आएगा, ब्रैकेट समीशन ऑफ FI DI दैट इज द डेरिवेशन, अपॉन में आ जाएगा समीशन ऑफ FI। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है अज्यूम मीन मेथड का, अगर आप उसे यूज करते हो, जिसमें DI अपना डाइवेशन होता है। A क्या है, तो सबसे पहले तो भाई हम A ही लेंगे। A क्या होता है, अज्यूम मीन मेथड में हम क्या करते हैं, इनमें से किसी भी एक XI में से हम किसी भी इसमें से किसको भी एक मीन अज्यूम कर लेते हैं। अब कहोगे अच्छा कर लो फिर अज्यूम, तो माय डियर फ्रेंड्स मैं ना यहाँ पे 550 जो है, ये नंबर जो है मेरा, इसको मैं अज्यूम कर ले रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरी अज्यूम मीन क्या हो गई, मैंने क्या किया है, अज्यूम मीन, और जिसे हम A कहते हैं वो मेरे पास हो चुकी है 550। अब आप कहोगे काहे 550 ही क्यों, 590 क्यों नहीं, मन में आ रही है आपके 590 लेने की तो ले लो। अब कहोगे ना 530 क्यों नहीं, आपको 530 लेना है तो 530 ले लो। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप एग्जैक्टली जो यहाँ पे मैंने 550 लिया है वही लो, आप इन सारे XI में से कोई भी एक मीन अज्यूम कर सकते हो, लेकिन बेहतर ये माना जाता है कि आप बीच का मीन अज्यूम करो। क्यों, क्योंकि ना देखो ऊपर से देखोगे तो भी अब DI निकालते हैं तो हम XI माइनस A करते हैं, जो भी अपना XI है क्लास मार्क है उसमें से अज्यूम मीन को माइनस करते चलते हैं। तो अब मान लो मैंने नीचे से ज्यादा ले लिया तो यहाँ पे कितना बड़ा डिफरेंस पड़ जाएगा, 590 अगर मैंने अज्यूम कर लिया तो 510
510 माइनस 590 बहुत बढ़ा जाएगा। अगर ऊपर का मैंने ले लिया तो फिर नीचे वाले से, यानी जो गैप है वो बढ़ता जाएगा, बहुत बड़े बड़े नंबर्स आ जाएंगे। तो बीच का लेने में फायदा ये रहता है कि कैलकुलेशन भी इजी हो जाती है और नंबर्स भी हमें छोटे मिल जाते हैं। तो चलो इसलिए मैं बीच का ले रही हूँ, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि आप यही लो, दूसरा भी ले सकते हो, आंसर आने तक मतलब है। अब हमने ले लिया अज्यूम मीन, हमने कर लिया अपनी मीन को अज्यूम कि 550 है। अब क्या चाहिए फॉर्मूला के हिसाब से, कहोगे भाई फ्रीक्वेंसी, सबमिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, भाई वो आपके पास ऑलरेडी है। बोले कहाँ से, कहा तो गया है कि 50 वर्कर्स हैं, तो FI आपके पास हो गया है 50। ये अपना सिग्मा होता है एंड आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, हमने ये एक्सप्लेनेशन में सीखा था। तो सिग्मा अपना सिग्मा 5 FI हो गया अपना 50। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे FIDI, राइट, क्योंकि हमें FIDI की ज़रूरत होगी। F इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू डेरिवेशन, उनका सम करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले DI तो पता करें। तो वो कैसे पता करेंगे, तो मेरे प्यारों DI निकालने का साधारण सा फॉर्मूला है XI में से माइनस कर दो A। जो भी क्लास मार्क है उसमें से आप अज्यूम मीन जो है उसको माइनस करते चलेंगे। यहाँ पे आपका क्लास मार्क क्या है, 510 है, मीन क्या अज्यूम की है, 550 की है, यानी 510 में से 550 घटाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँ, पहले 550 में से 510 उड़ा देते हैं, मेरे पास बच जाएगा 40, लेकिन साइन आएगा माइनस का, ठीक है। तो इस हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हो। 530 550, तो 550 में से 530 को उड़ा दिया, मेरे पास 20 ही बचेंगे, ये आ गया मेरे पास माइनस का 20। 550 में से 550 को उड़ा दिया, 0 बच जाएगा हमारे पास। 570 है, 570 में से 550 को आप माइनस करना है, सो ये तो बहुत आसान है, 20 आ जाएगा पॉजिटिव का। 590 में से 550, वापस से 40 आ जाएगा पॉजिटिव का। ये आपकी DI निकल के आ गई है, ठीक है। तो ये पूरा अपना काम हो गया। अब हमें क्या चाहिए, समेशन ऑफ FIDI। तो पहले तो FI और DI निकाल लेते हैं, यानी इनका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी का और डेरिवेशन का, उसके बाद लास्ट में समेशन पता कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले यहाँ पे रंग बदल दिया जाए, ताकि थोड़ा क्लियर हमें विजिबल हो। FI इंटू DI, यानी FI ये है, DI ये है, 12 4 कर दो, 48 हो जाएगा। तो ये आएगा 480, क्योंकि एक 0 भी लगा है साथ में और माइनस का साइन। उसके बाद क्या है, 14 2 दैट इज 28, तो ये हो जाएगा 28, एक 0 माइनस। उसके बाद 8 0 भाई साहब 0 ही आएगा यहाँ पे। उसके बाद 6 दूनी दैट इज 12, 120। उसके बाद क्या है, 40 गुना 10 400, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब क्या करना है, अब मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों इनको कर लो जोड़, ऐड करना है। अपना सिग्मा भाई का काम यही तो है, सिग्मा ऑफ FIDI, कि इनको जोड़ दीजिए। अब देखिए कैसे जोड़ेंगे, मैं किस हिसाब से जोड़ रही हूँ, आपको जिस हिसाब से जोड़ना हो आप जोड़ सकते हो। मैंने क्या किया, ऊपर वाले जो है माइनस माइनस है, तो मैंने पहले इनको जोड़ दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 480 और 280, 480 280, 0 8 और 8 16, 1 हसल 4 5 6 4 5 6 7, ओके 760 आ गया, 760। उसके बाद माइनस का है बट ये 760। नीचे अगर मैं देखूँ 120 एंड 400 प्लस प्लस के हैं तो जोड़ देंगे, ये हो जाएगा कितना, 520 हो जाएगा, 520। अब चूंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 760 में से मैंने 520 माइनस कर देना है, 0। 6 में से मेरे पास गया 2, बचेगा 4। 7 में से गया 5, बचेगा 2। 240 आ गया है। किंतु परंतु ध्यान रखना एक चीज, इसको तो मैं हटा दूं फटाफट से। एक चीज क्या ध्यान रखना है, 240 भले ही आया है लेकिन ये माइनस का 240 होगा। क्या ध्यान रखना है, 240 आया, क्यों, क्योंकि मैंने बड़ा नंबर ऊपर रख के नीचे छोटा वाला नंबर रख के फिर माइनस किया था। बट यहाँ पे हमारे पास 760 आया था जो नेगेटिव का था, यहाँ पे 520 आया था जो प्लस था, और 760 जो है 520 से बड़ा है तो बड़े वाले का ही साइन लगेगा, इसीलिए FIDI का समेशन हो जाएगा -250। क्या ये टेबल समझ में आ गई है, क्योंकि एक बार टेबल बन गई है अब आंसर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। समझ में आई, आंसर पे चलिए फटाफट से मूव करते हैं। हमें क्या क्या चाहिए, ए चाहिए, आ चुका है, और क्या क्या चाहिए, पहले तो रंग बदल देंगे इसका, वापस से गिर की तरह रंग बदल दिया गया है। समेशन ऑफ FIDI, तो भाई समेशन ऑफ FIDI हमारा आया है -240, राइट। साथ ही साथ समेशन ऑफ FI चाहिए, तो भाई वो है अपना 50 वर्कर्स है। वैल्यू पुट करना शुरू कर दीजिए, आंसर आने वाला है। फटाफट से इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि अब हम आंसर के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। सो देखो ए क्या है आपका 550। अब ये चीज यहां हो रही है, इस फॉर्मूले को पूरे को ध्यान रखना। क्या किया मैंने, 550 प्लस में
FIDI -240 अपॉन में 50, ब्रैकेट कर दिया क्या बंद। ठीक है, ब्रैकेट की हो गई टुल्लू, 0 से 0 कट जाएगा, कट गया। क्या बच गया मेरे पास, अब देखो प्लस माइनस माइनस, ब्रैकेट जो है यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा तो आपके पास आ जाएगा 550 -24 अपॉन में 5। क्या आया मेरे पास 24 अपॉन 5। अब मैं इसको काट पीट सकती हूँ, बोले हाँ जी कैसे कटेगा बेटेगा, तो पहले तो इसको छोटा करेंगे, कर दिया छोटा। अब देखो क्या करना माय डियर फ्रेंड्स, 24 को 5 से डिवाइड कर दो, 24 को 5 से डिवाइड कर दो, 550 एज इट इज ले लिया मैंने। यहाँ अगर आप देखोगे 5 चौक 20, 5 4 20, 4 टाइम्स चला गया, पॉइंट कितना बच गया 24 था 5 4 20 दिया मैंने तो 4 बच गया मेरे पास, पॉइंट लगा के एक जीरो लगा दिया, 5 8 जा हो जाएगा मेरे पास कितना 40, दैट इज 4.8। 550 में से जब मैं 4.8 माइनस करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा कितना 545.2, जीरो भी आएगा साथ में बट मैं उसको हटा दे रही हूँ। ठीक है, 0.2 ये हमारा आंसर आ चुका है। जी हाँ, यही होगा रुपीस में साथ में। ओके, RS रुपीस, ओके, कि इतने 545.2 ये है अपना डेली वेजेस ऑफ वर्कर। लिखेंगे कैसे, तो भाई लिख दो 10 मीन डेली वेजेस ऑफ, भाई लिख क्यों नहीं रहा, ये वापस से लिखते हैं, ये आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा यहाँ पे वक्त लग रहा है, 10 मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर कितना है ₹545.2। ठीक है, एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो पहले आपको ये टेबल पूरी बना लेनी है, फिर हम नीचे लिखेंगे ये पूरी राम कहानी। एक और चीज, अपने एग्जामिनर को, अपने टीचर को अवगत कराना ना भूले कि किस मेथड से आप ये काम कर रहे हैं। ठीक है, उन्हें बढ़िया तरीके से नगाड़े बजा बजा के बताना होगा कि हमने कौन सा मेथड यूज किया है। डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के काम करना शुरू मत कर दीजिएगा। स्टेप डाइवेशन लिया है तो ऊपर लिखेंगे बाय यूजिंग स्टेप डाइवेशन मेथड, अज्यूम मीन मेथड लिया है तो बाय यूजिंग अज्यूम मीन मेथड, ये चीजें हमें मेंशन करनी होंगी। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 13.2 हो गया है समाप्त। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया ना? अगर समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।